लूका की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 22वीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। और उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताजुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। आमीन। ये वाकया आपने कई बार पढ़ा भी होगा, कई बार आपने सुना भी होगा और आपने शायद इस पर गौर भी किया हो। यहां पर एक सवाल है जो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा, और वो सवाल क्या है? तुम्हारा ईमान कहां गया? तुम्हारा ईमान कहां गया? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अब्राहम ईमान लाया और खुदा की नजर में ये उसके लिए रास्तबाजी गिना। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान अगर आपकी जिंदगी में है तो आप खुदा के पसंदीदा है। अगर ईमान हमारी जिंदगी में नहीं तो हम खुदा के मंजूर नजर नहीं बन सकते। हमें फेथ की जरूरत है। एक ईमान आपकी निजात के लिए है, एक ईमान एक मसीही जिंदगी गुजारने के लिए आपको दरकार है। एक ईमान वो है जो हालात पर आपको ओवरकम करने का फजल देगा। और आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ईमान है, हमारे पास ईमान है, लेकिन जब हालात उनके अगेंस्ट होते हैं तो उनका ईमान मौजूद नहीं होता उनके अंदर। क्या ये बात दुरुस्त है? होता कि नहीं होता? मैं समझता हूं ईमान होता है, लेकिन उस ईमान को वो यूज करना नहीं जानते। उनकी ये सोच नहीं होती कि हम इस ईमान को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नाप कर ईमान नहीं देता। ईमान आपके अंदर है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आपको भूख लगती है, जैसे आप छू सकते हैं, जैसे आप सुन सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं, इसी तरह फेथ भी आपके अंदर है। हर उस शख्स के अंदर जो खुदा पर ईमान रखता है, जो बर्रे के खून से धुल चुका है, उसके अंदर फेथ है। यीशु मसीह ने उठते साथ ही जो पहला सवाल उनसे किया कि तुम मुझे जगा रहे हो, तूफान हमें मार देगा, कश्ती डूब जाएगी, हम मर जाएंगे, तुम्हारा ईमान कहां पर है? ये क्वेश्चन है। ये सवाल पूछने के बाद यीशु मसीह ने फौरन अपने ईमान का इजहार किया और हवा और पानी को डांट दिया। और लिखा है वो डर गए और एक दूसरे से कहने लगे कि ये कौन है? हवा और पानी भी इसकी सुनते हैं। लेकिन इससे पहले यही सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछ लिया है। इसका मतलब है शागिर्द ये काम कर सकते थे जो यीशु मसीह ने भी किया, लेकिन शागिर्द क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो ये समझते नहीं थे कि हम ये कर सकें। आप अपनी मुश्किल में दुआ कर सकते हैं, खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा, लेकिन जब आपको यकीन ही नहीं कि मेरी दुआ सुनी जाएगी तो यकीनन आप दूसरे बंदे को फोन करेंगे, आप पादरी साहब को रात को जगाएंगे, आप अपनी किसी मसीही बहन को कहेंगे, आप किसी भाई को कहेंगे, आप दूसरों को जगाएंगे। रात के पहर में जब आपके कमरे के अंदर कोई साया जाता हुआ नजर आएगा, आप फौरन चीखें मारते हुए बाहर भागेंगे, क्योंकि आपका ये फेथ नहीं है कि जब मैं ईमान से इसको डांटूंगा ये निकल जाएगा। तुम्हारा ईमान कहां गया? शाह आराम ने बड़ी फौज ली और वो इसराइल से जंग करने के लिए आ गया। एलीशा वहां पर था, तो एलीशा का जो मुलाजिम था, जो उसका असिस्टेंट था, वो उसके साथ था। उसने जब फौज के बारे में सुना, फौज को पहाड़ों पे कहीं चढ़ा होगा वो खाना पीना ढूंढने के लिए, जब उसने वहां पर फौजें देखी, वो वहां से दौड़ता हुआ तीर की तरह वापस आया। उसने कहा, उस्ताद जी हम फंस चुके हैं, क्योंकि जिस जगह पर हैं वहां पर दुश्मन की इतनी बड़ी फौज है कि अब हम बचने के नहीं, अब हम बचने वाले नहीं हैं, दुश्मन हमें मार देगा। एलीशा ने वहां पर एक दुआ की, उसने कहा खुदावंद इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके कि जो हमारे साथ हैं वो कितने ज्यादा हैं। फरिश्ते वहां पर मौजूद थे, आसमानी फौजें तैनात थी खुदा के बंदों को बचाने के लिए, लेकिन वो नजर सिर्फ एलीशा को आ रही थी और उसका एहसास भी सिर्फ एलीशा को था, उसके असिस्टेंट को नहीं। खुदा ने जब उसकी आंखें खोली, उसे पहाड़ों पर देखा, चारों तरफ जिस जगह पर मौजूद थे, जिस वादी में, हर तरफ जहां उसकी निगाह गई वहां पर आछी रथों के साथ फरिश्ते खड़े थे। कौन से फरिश्ते जी? आछी रथों के साथ। दुश्मन के पास जो असला था वो आछी नहीं था। और वो एक लंबी कहानी, वहां पर हुआ क्या, अंधा कर दिया खुदा ने उन लोगों को, उस फौज को जो उनके मुखालिफ आई। आपका ईमान कहां है? मेरा एक क्वेश्चन है आज आपसे, वेयर इज योर फेथ?
اور سب سے حیران کن چیز میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کے پاس تو نجات کی شادمانی بھی کھو چکی ہے، ایمان تو دور کی بات ہے، خوشی ہی کوئی نہیں ان کے اندر۔ زبور 51 میرے ساتھ ذرا نکالیے، وہاں پر داؤد ایک دعا کرتا ہے جب بیت شبا کے ساتھ وہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، وہ خدا سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے۔ سنیے ذرا اس کی ریکویسٹ کیا ہے، یہ کتنا سیریس میٹر ہے اور ہم اس کے معاملے میں کتنے آزاد پھر رہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں، ہمیں اس کے بارے میں کبھی کوئی سوچ ہی نہیں آئی۔ 10ویں آیت زبور 51، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ نجات کی کوئی شادمانی ہمارے اندر ہے ہی نہیں، کلام یہاں سے سن کے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی فیلنگ ہے نہ کوئی خوشی ہے، سنتے ہیں سن کے چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر سن لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر سن لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، یہی پریکٹس جاری۔ مسیحی شادمانی کہاں ہے؟ وہ مسیحی جوش اور جذبہ کہاں ہے کہ ہم نے خدا کے حضور جھکنا ہے، دعا کرنی، ہم نے غیر نجات یافتہ لوگوں تک خدا کے کلام کو لے کر جانا ہے۔ مسیح کے ساتھ میرا رابطہ اتنا کمزور کیوں پڑتا جا رہا ہے؟ یہ خیال اور یہ خواہش ہمارے اندر کہیں ہے؟ اے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے؟ یہ کویسچن داؤد کے ہیں، میرے اندر وہ شادمانی نہیں ہے، اے خداوند وہ شادمانی مجھے دے، اے خدا میرے اندر کوئی خوشی نہیں، اے خدا میں اپنے اندر کوئی ایمان نہیں پا رہا، اے خداوند دشمن مجھ پر ٹھٹھا مارتا ہے، دشمن مجھے دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اے خداوند تو میرے لیے کھڑا ہو۔ یہ داؤد کی دعائیں ہیں، پڑھے ذرا داؤد کی دعائیں جا کر، کس طرح سے وہ خدا سے بات کرتا ہے، کس طرح وہ اپنی روحانی حالت کے لیے پریشان ہے خدا کے حضور۔ لیکن آج کی کلیسیا، بھائی صاحب دعا کر دو، بھائی صاحب دعا کر دو، بھائی صاحب دعا کر دو، ان کی روحانی زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور افسوسناک حالت ہے یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ویئر از یور فیتھ؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ یسوع مسیح نے ان سے سوال کیا، شاگرد بدرو نکالے نہیں نکل رہے، بڑی دیر سے لگے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یسوع مسیح بھی پہنچ گئے وہاں پہ۔ ہاں بھائی کیا میٹر ہے؟ بچے کو مرغی کی بدرو ستا رہی تھی، اس کا باپ کہنے لگا میں تیرے شاگردوں کے پاس لے کر آیا تھا اپنے بیٹے کو اور انہوں نے دعا کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ یسوع مسیح نے کہا کیا اگر؟ جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے سب کچھ، جو اعتقاد رکھتا ہے، جو بلیو کرتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور سنیں اس کی سٹیٹمنٹ، اس نے کہا میری بے اعتقادی کا علاج کر دے۔ پہلے وہ رسولوں پہ الزام لگا رہا تھا، رسول بدرو نہیں نکال سکے، جب یسوع سامنے آیا تو کہتا میں ہی بے اعتقاد ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ ہم نے کبھی یہ کہا ہی نہیں، خداوند میرے سے مان ہی نہیں رکھا جاتا، جب مشکلات میرے خلاف آتی ہیں، جب کرائسس میرے خلاف آتے ہیں، جب آزمائشیں میرے خلاف آتی ہیں، میں ایمان رکھ ہی نہیں پاتا، میں سٹینڈ ہی نہیں لے پاتا، میں دعا میں کھڑے ہی نہیں ہو پاتا، میں تیرے کلام کے اوپر یقین ہی نہیں کر پاتا۔ یہ کتنی خوفناک حالت ہے، یہ کتنی خوفناک حالت ہے۔ کبھی اس حد تک آپ نے سوچا ہے آپ کی فیملی کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے اور آپ سے دعا ہی نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ کوئی عام سی بات ہے؟ انڈیا حملہ کر دے، پاکستانی فوجیں بیٹھی ہیں کہہ رہے جی بس بندوق ہی نہیں چلن ڈی، بندوق کے اندر گولیاں بھی ہیں وہ چلا ہی نہیں رہے۔ ہم نے تو بس الزام تراشی کا پیٹرن پکڑ لیا ہے، میرا باپ ایسا، میری ماں ایسی ہے، میری ساس ایسی، میری بہو ایسی، میرا شوہر ایسا، میری بیوی ایسی، میرے بچے ایسے ہیں، یہ پادری صاحب وزٹ نہیں کر دے، او پادری صاحب وزٹ نہیں کر دے، تو دے خدا دے گھر دا وزٹ کر، تو خدا کی بارگاہوں میں جھک۔ معاملہ تیرا پادری کا بھی نہیں ہے، پادری تو دعا کر ہی دے گا، پادری کا فون کریں گے فون پہ بھی کر دے گا، وزٹ بھی کر لے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کہاں ہیں؟ ویئر از چرچ؟ یہ کوشچن ہے آج، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا ایمان ایکٹیو نہیں۔ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور بدی کی ساری قوت کے اوپر غالب آؤ۔ یہ یسوع مسیح نے اختیار دے دیا، کوئی اختیار یوز نہیں کرتا۔ اب سارجنٹ ہے، اس کو وردی دے دی ہے گورنمنٹ نے، ٹریفک وارڈن کو انہوں نے کہا لے بھی وردی، لے بھی وسل، یہ بھی وہ روشن ڈنڈا لال کر رکھا جو اندھیرے میں وہ گھماتا نظر آ جاتا ہے کہ سارجنٹ کھڑا۔ اور آپ نے دیکھا ہے جہاں پر ٹریفک وارڈن کھڑا ہو وہاں پر وائلیشن بہت کم ہوتی ہے، وائلیشن ہوتی ہی نہیں، وارڈن کو دیکھ کے ساتھ ہی اشارے پہ رک جاتے ہیں، وارڈن نہ ہوئے تو پھر کچھ بھی۔ اگر آپ اپنے گھر کے وارڈن ہیں، why devil is in your home؟ اگر آپ وارڈن ہیں، خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، شیطان کیوں دندناتا پھر رہا ہے ہمارے گھروں؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ہم نے تو بس الزام لگانا سیکھا ہے، ہر بندہ یہی دعا کرا رہا ہے، پائسہ دعا نہیں ہو رہی، یہ پادری کبھی میرے کو بھی تیرے لیے نہیں ہو رہی، پھر کی بنے گا؟ ہر بندہ مجھے یہی کہہ رہا ہے پائی صاحب دعا کرتے ہیں، بس آج کل دعا نہیں ہوتی۔ شیطان نے لوگوں کے ذہن میں غلط تعلیمات بٹھا دی، ان کو اتنا سست کر دیا، ان کو اتنا ڈھیلا کر دیا، نہ ان کے اندر کوئی شادمانی ہے کہ ہم چرچ جا رہے ہیں،
गिरे पड़े चर्च आते हैं, बैठ जाते हैं आगे। प्रस्तिश भी, कोई खुशी नहीं चेहरे पे, कोई ऐसे को अंदर ऐसा जज्बा नहीं कि यार मैं प्रस्तिश कर रहा हूँ, मैं जिंदा खुदा के तख्त के सामने हाजिर। मैं खुश होया जदों मैनू आखड़ लगा ओहो आज मैं प्रस्तिश करूंगा, आज मैंने ऐसी तालियां बजानी मैंने हिला कर रख दिया, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इस जज्बे से को आता ही तालियां बजाएं, वो बेचारा कह कह के थक जाता, तालियां बजाओ तालियां, कोई नहीं बजा रहा तालियां, कोई गा नहीं रहा। आप इंडिविजुअल हैं, खुदा आपको शख्सी तौर पर देखेगा, खुदा आपकी फैमिली के हिसाब से आपको नहीं देगा। फैमिली बाद में आनी, पहले आपने आना। अयूब भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता, कलाम में लिखा, ऐसे ही लिखा जी। और भी लोगों का जिक्र है वहां, वो नहीं बचा सकते अपने बच्चों को। आपने अपना हिसाब खुद देना है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, यीशु आपसे पूछ रहा है आपका ईमान कहां गया, और यही सवाल यीशु मुझसे भी कर रहा है। हमें खुदा का कलाम झंझोड़ता क्यों नहीं? ये तो बहुत बड़ा डिफेक्ट है हमारे अंदर। खुदा पहाड़ों को छूता है, कांप उठते हैं, लरज़ उठते हैं, बंदा कांपदा ही नहीं, बंदे के अंदर खौफ ही नहीं आता, बंदे के अंदर को गैरत ही नहीं आती। आज हमारे घरों के अंदर तबाही फैली हुई है, और उस तबाही का हिस्सा हम खुद भी हैं। हम खुद तबाही फैला रहे हैं, क्योंकि हम प्रेयर नहीं कर रहे, हम इस तबाही को रोक नहीं रहे, हम खड़े नहीं हो रहे, हम दुआ नहीं कर रहे, हम ईमान से खड़े होकर इन तूफानों को थमा नहीं रहे। तुम्हारा ईमान कहां है? घर में बीमारी आ गई है, डांटे उसको यीशु के नाम से। आपके घर के अंदर जॉबलेसनेस है, यीशु के नाम से उसके खिलाफ खड़े हो। घर के अंदर किसी भी किस्म की नातफाकी है, बाइंड करें उसको यीशु के नाम से। योंगे जो कहता है मुझे एक रात को फैमिली का फोन आया, मियां बीवी थे, उनका निकाह भी मैंने पढ़वाया था। चौथा रुख, फोर्थ डायमेंशन में उसने ये वाकया बयान किया है। वो कहता है उसने फोन किया मुझे, उसने कहा पादी साहब मैं वो शख्स बोल रहा हूँ जिसका आपने निकाह किया था, मेरा फला फला नाम है, मेरी बीवी का नाम, ये आपको याद तो होगा। वो कहता हाँ मुझे याद है प्यारे भाई। उसने कहा फिर जल्दी से आए, अब आप हमारी तलाक भी करवा दो। तलाक? ये तो मैंने कभी नहीं सुना था कि पादी तलाक भी कराएगा, तलाक दी भी कोई दुआ होती। खुदा कहता मैं तो तलाक से बेजार हूं, मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं, मलाकी किताब में लिखा है। वो कहता मैं बड़ा घबराया, मैंने दुआ की कि खुदा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जी हमारे इतने आपसी तजाद इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, बरा करम आप आए, आप दुआ करें बस, और हम अपनी लाइफ को जुदा करना चाहते हैं। और वो कहता जब मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, खुदा के पाक रूह ने मुझसे कलाम करना शुरू किया। उसने कहा यूज योर अथॉरिटी, यूज योर फेथ। शैतान ने उन पर बंधन बांधा है, जाते उस बंधन को ब्रेक कर दो, वो आजाद हो जाएंगे। हम तो बस यही देखते हैं हमारी बहन लड़ रही है, हमारा बाप लड़ रहा है, भाई क्यों लड़ रहा है, उसको बाइंड करें यीशु के नाम। हम दूना दे दो, पहले लड़न लग पे, ठीक है ना, तेरी बहुती आवाज है मेरी सुन, फिर उससे भी ऊंचा हला शुरू हो जाए। तो योंगे चु कहता जब मैं गया, उन्होंने जाके बहुत ज्यादा मेरे से बातें की, वो बीवी उसकी शिकायतें लगाने लगी, शोहर उसकी शिकायतें लगाता। कहता मैंने कहा भी सुनो एक बात, चुप करके बैठ, तुमने मुझे बुलाया ना, तो मुझे अब काम करने दो। कहता मैंने दिल में दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मैं शैतान की इन सारी नापाक तस्वीरों को बांधता हूँ जो इनके दिल के अंदर नफरत लेकर आ रहे हैं। तो कहता जब मैंने दुआ की तो वो दोनों मियां बीवी रोने लग गए, आमीन, उनका रिश्ता बहाल हो गया। हमारी दुआया जिंदगी नहीं है, हम कलाम नहीं पढ़ते, इसलिए हमारा फेथ मुतहरिक फेथ नहीं, हम दुआ नहीं कर, और बार 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 यही चीज स्ट्राइक करती रही मेरे माइंड के अंदर। मैंने अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश किया। मैं आज भी आपके सामने इस चीज का इकरार करता हूं कि वो लेवल जिस पे मुझे होना चाहिए था मैं नहीं हूं, हम नहीं है वहां पे। मैं कोई आपके सामने बड़क नहीं मार रहा कि मैं अपने आप को फरिश्ता साबित कर दूं और आपको गुनाहगार साबित कर दूं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका हिस्सा हूं, आप मेरा हिस्सा है। एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ, रूहानी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी। अब वक्त आ गया है कि हम अपने फेथ का इजहार करें, जो कुछ हमारे पास है उसको बाहर निकालें, जो कुछ हमारे पास है उसे यूज करें, जो असलहा खुदा ने आपके अंदर रखा है निकालें उसको, और दुश्मन के ऊपर अटैक करें। हम नहीं खड़े हो। लोग कहते हैं सर मैं तो दुआ करना चाहता हूं, मेरे साथ बैठता ही कोई नहीं। एक भाई ने मुझे कॉल की, कहता जी मैं दुआ करता हूं, मेरी बीवी नहीं मेरे साथ बैठती, तो हालात कैसे बदलेंगे। मैं कहा भाई आप अकेले बैठे, एक नलके की टूटी अगर खराब हो जाए, उसमें से आपको पता टिप 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 पानी गिरता रहता है। एक कतरे का कितना वजन है, उसको जरा अपनी हथेली पे रख के देखें, आपको महसूस भी नहीं होना कि मेरी हथेली पे कतरा नजर जरूर आएगा, उसका वेट नहीं आप महसूस कर सकते, इतना लाइट। लेकिन वही कतरा जब बार बार फर्श के ऊपर गिरता रहता तो उसके अंदर भी टोया डाल देता, उसके अंदर भी वो होल कर देता है। मुश्किल अगर एक बंदा भी दुआ करता रहे तो तब्दीली आएगी। तुम्हारा ईमान कहां? आपकी फैमिली की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही। आप कहां खड़े हैं? क्या आपके अंदर इतनी गैरत है कि अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लें? एक बुक है मेरे पास, दुआ गो हाइड। जॉन हाइड के पास एक शख्स आया, उसने कहा सर हम यहाँ पे कन्वेंशंस कर रहे हैं और हमने बहुत तशहीर की, हमने बहुत कुछ किया, बड़ा काम किया, लोगों से मिले, लेकिन आज बहुत ही कम लोग कन्वेंशन के अंदर, हम बड़े परेशान हैं। और किसी ने हमें बताया कि हम आपसे बात करें। उसने कहा शाम को यहाँ पे बहुत लोग होंगे, आप जाएं। उसने कहा है, बड़ी दिलेरी है अभी इस बंदे में। उसने कहा शाम को बहुत लोग होंगे, आप जाएं। और जब वो चले गए
जॉन हाइट दुआ में बैठ गए, उसने कहा खुदावन लोगों को लेकर आ ताकि वो तेरा कलाम सुने। शाम को उस जगह पर 3000 लोग। आमीन। तुम्हारा ईमान कहां गया? ईमान उस शख्स का मुतहर्रिक है जो खुदा के साथ लिंक अप है। जो खुदा के साथ लिंक में नहीं है उसका ईमान डिसेक्टिव है, उसको यूज नहीं करता। शांति नगर में टिब्बे में हम एक जगह पर गए, हम वहां पर खाना खा रहे थे। एक शख्स आया साइकिल के ऊपर और वो इतना हवास भागता था, उसने जूती भी नहीं पहनी हुई थी, उसके कपड़े भी इधर से फटे हुए थे और ऐसे लग रहा था जैसे ताजी ताजी किसी से मार खा गया है। और उसने कहा कि सर जी मेरे नाल चलो, सर जी मेरे नाल चलो। तो भाई साहब कहने लगे यार खैरियत है? उन्हें क्या जी वो बदरू आ गई मुंडे च। भाई साहब ने कहा अच्छा यार असी खाना खा के आने। उन्हें कहा नहीं भाई साहब उन्हें बड़ा हनेर पाया है, आ जाओ। विलियम भाई भी थे वहाँ पे, पास्टर विलियम सैमुअल साहब और कुछ लोग और थे। मैं बिल्कुल नौजवान लड़का था उस वक्त, 19-20 साल का। उन्होंने कहा चलो भाई दुआ करने चले। उन्होंने कहा चल भी जवाना से तेरे पीछे ही आ रहे हैं। और हम खेतों के अंदर तेजी तेजी से चलते हुए उस जगह पर पहुंचे। आप बिलीव करें, आप बिलीव करें, मैं उस वक्त यंगस्टर था, बहुत मेरी छोटी एज थी, लेकिन मैंने जो मंजर वहां पर देखा मैं खुद जाकर कांप गया वहां। मैं कहा यार बंदा है की है, वाकई उसके अंदर ऐसे था जैसे बदरुओं का लश्कर है। और मेरी जैसी जिसामत के 6-7 बंदों को वो फटन कर चुका था कि सोनम मार मार के उन्होंने बुरे हाल करते समय, और वो ऐसे सूखा सड़ा, लेकिन उसके अंदर ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने सबको उठा उठा के फेंक रहा था। और जैसे ही हम अंदर गए वो गालियां निकालने लगे। उसने पास्टर विलियम सैमुअल को गालियां निकाली। उन्होंने कहा तू की समझना है, तू कुछ नहीं कर सकता, ले जा अपनी फौज है। बड़ी बड़ी बातें सुन। मैंने वहां पर देखा कि इख्तियार क्या चीज है, यीशु नाम का इख्तियार क्या है। आमीन। भाई साहब ने कहा ओए मुंह बंद कर अपना। और आप बिलीव करें कि उसको ऐसे होगा था जैसे उसको दंदल पड़ गई, ऐसे हो गया था, पत्थर का बन गया। और भाई साहब ने जाके उनका यीशु के नाच निकल जाए, वो मस्जिद डिगा। आमीन। जिसने हथों से सताया हुआ था, where is your faith? Where is your faith? Where is your faith? Use your authority. Use your authority on devil. शैतान को पछुआ करें अपने ईमान से, शैतान को पछुआ करें अपनी दिलेरी से। और आप बिलीव करें कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि खुदा के लोग क्या हैं। बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ लिए कि नुमान आ रहा है, कोड़ी है, और खत बादशाह ने लिख कर दिया है कि नुमान को शिफा मिले, शिफा दो उसे। वो बादशाह ने कहा ये तो जंग का बहाना है, मैं कैसे शिफा दूं। ये बात नबी तक पहुंची, एलीशा तक। उसने कहा बादशाह ने अपने कपड़े क्यों फाड़े हैं, उसको आने दे, वो जान जाएगा कि इस्राएल के अंदर एक खुदा है, वो जान जाएगा कि इस्राएल के अंदर एक नबी बैठा है जिस पर खुदा का हाथ है। और बाइबल के उसमें लिखा है जब नुमान उससे मिलने के लिए आया तो नबी उसे मिला भी नहीं। नुमान का एक गुमान था कि ऊपर आएगा, हाथ फेरेगा, मसा करेगा, गर्दन में मलेगा, फिर मेरा कोड चला जाएगा। उसने कहा जा जाके यर्दन के दरिया के अंदर गोते मार, साथ जैसे बच्चे का बदन होता है वैसे हो जाएगा। इख्तियार कहाँ है हमारा? क्या हमें इस चीज का एहसास नहीं कि शैतान हमारे खानदान को तबाह कर रहा है? शैतान मुझे खा रहा है घुन की तरह, तबाही फैलाई हुई उसने मेरी जिंदगी। आज हम ईमानदार हैं लेकिन हमारी लाइफ के अंदर कोई अथॉरिटी और इख्तियार नहीं। क्या आपने कभी मूसा के बारे में सोचा है? मिस्री पीछे से भागे आ रहे हैं, आगे से समंदर ने रास्ता बंद किया, उसके लोग उसके खिलाफ बुड़बुड़ा रहे हैं, तू क्यों लाया यहाँ, तू क्यों लाया, हमें यहाँ मरवाने के लिए लाया। ओ माय गॉड, कितना स्ट्रेस था उस पर। स्ट्रेस को रिलीज कैसे किया? थ्रू फेथ। तुम्हारा ईमान कहाँ है? उसने खुदा से राब्ता किया, उसने कहा खुदावंद कितने फास गया, मैं की करा। एक ईमानदार आदमी ये नहीं कहता खुदावंद हुण की होएगा, वो कहता खुदावंद हुण मैं की करा। एक गुनाहगार आदमी जो खुदा को नहीं जानता वो कहता हुण की होएगा, मर गए लुट गए। ईमानदार आदमी कहता खुदावंद मैं क्या करूं। खुदा कहता इंज कर, हो जाता। मूसा को खुदा ने कहा तू मुझसे क्यों कहता है, अपना आसा समुंदर पर बढ़ा, समुंदर तुम्हें रास्ता देगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने अपना हाथ बढ़ाया। सोचें कभी आप समंदर के सामने खड़े हों, आपके हाथ में एक छड़ी हो, समंदर सीखो, बहुत मुश्किल, लेकिन ईमान के जरिए सब कुछ मुमकिन है। ईमान बड़ी कुदरत है। यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया तुम्हारा ईमान कहाँ है? ये सवाल आपसे भी है। मूसा गया, कौम पीछे बैठी, मिस्री भी भजे आ रहे हैं, लोग मूसा ने दे रहे, मिस्री दे रहे, वो बनेगा कि असं तो सैंडविच बन जाएंगे। लेकिन वो गया, उसने हाथ बढ़ाया और लिखा खुदा ने आंधी चलानी शुरू कर दी। ये कोई आम आंधी नहीं थी, ऐसी आंधी जिसने समुंदर का सीना चीर दिया। आमीन। ये आम आंधी नहीं थी, ये खुदा ने चलाई। ये दूसरी आंधी भी खुदा ही चलाता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इतनी ज्यादा थी कि पानी को उसने चीरना शुरू कर दिया। और ये एकदम से नहीं हुआ, ये सारी रात का प्रोसीजर। और पीछे खुदा ने क्या किया? खुदा ने आग लगा के मिस्रियों का रास्ता रोक लिया। आसमान से आग आई और उसकी जो बुनियाद थी, जो बेस थी, वो जमीन पर थी और वो आसमान तक छू रही थी। मिस्री उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे उस आग।
اور لکھا ہے خدا نے اس آگ میں سے مصریوں کو دکھائی دے کر ان کو گھبرا دیا، اور مصریوں کے جو رتھ تھے ان کے پہیے نکال دیے خدا نے۔ ایک بندے کا ایمان، تمہارا ایمان کہاں؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ میرے عزیزو، ایک بہت بڑا سٹینڈرڈ ہے جس کے لیے خدا آپ کو کال کر رہا ہوں۔ جب تک میں نہ کہوں آسمان سے اوس نہیں برسے، یہ ایلیا کے الفاظ ہیں۔ ہم جنگ جیت رہے ہیں، سورج آج غروب نہیں ہوگا، یہ یشوع کے الفاظ ہیں۔ اور ساری رات آندھی چلتی رہی، جب راستہ نظر آنا شروع ہوا اسرائیلی خوش ہونا شروع ہونا کا ویری گڈ۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یار تینوں میں کیا سی نا دعا کریے، دعا چ بڑی قوت ہی۔ جب خدا کام کرتا ہے تو پھر سارے ایمان میں آ جاتے ہیں، لیکن جب خدا کام نہیں کر رہا تو اس کو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ جاتی جولیت کو دیکھ کے سارے پیچھے پیچھے ہو رہے تھے، لیکن ایک مرد ایمان گیا وہ، ہاللیلویا۔ ایک بچہ جس کو شاید وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن خدا کا ہاتھ اس پر، وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے؟ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرنے والا، میں آج ہی اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں، ہوا کے پرندے اس کا گوشت کھائیں گے۔ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ ہمارا دھیان ہی چھوٹی چیزوں پہ، اسی لیے بڑے کام ہم سے بن نہیں پڑتے۔ جو لوگ جسمانی مشق کرتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، اس کا ایک اصول ہے، پہلے چھوٹا ویٹ دیتے ہیں، ہے تو کچھ بھی نہیں میرے لیے، کہنا یہ ایک پلیٹ اور لا دو سائڈ، یہ مشق ہے۔ پھر وہ کہتے اور لگاؤ اور لگاؤ، بڑھتا جاتا ویٹ، اس کے مسل بھی ہے پاور۔ ہم نے کبھی کہا نہیں دوسری پلیٹ لاؤ، اسی بات لون مرچاں، اے خداوند ہلدی موٹی، اے خداوند بچے دی فیس، اے خداوند ویلا میں شادی تے جانا، میرے کو کپڑے ہی کوئی، اے خداوند او دے لیے رو رہے۔ خدا ویٹ کر رہا ہے، یہ بچی کب کہے گی کہ دوسری پلیٹ بھی لگائی، یہ ایمان کو کب بڑھائے گی، یہ کب انکریز کرے گی۔ ایمان ایکٹ کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ہم نے ایکٹ کبھی کیا ہی نہیں، ہم نے ایکٹ کروایا ہے دوسروں سے۔ میرے لیے دعا کر دو بھائی، ویئر از یور فیتھ؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ یسوع مسیح نے رسولوں سے سوال کیا تھا، شاگردوں سے سوال کیا تھا، گویا یہ سوال آج ایمانداروں سے کیا جائے۔ خدا دنیا سے نہیں کہہ رہا تمہارا ایمان کہاں ہے، خدا ایمانداروں سے سوال کر رہا ہے۔ ایمانداروں کے اندر دنیا دار لوگوں میں فرق ہی کوئی نہیں آج۔ ایماندار کی بھی وہی سوچ ہے اور دنیا دار کی بھی وہی سوچ ہے۔ ایماندار بھی یہی سوچ رہا ہے کل کی روٹی کیسے ملے گی، اور دنیا دار تو ہے ہی اسی فکر میں۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے، آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ یہ میرا کوشچن ہے آپ سے۔ بائبل مقدس کو پڑھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، خداوند کی حضوری میں وقت گزاریں۔ شیطان آپ کو کہے گا تو کیا کر رہی ہے، تو بہت بیوقوف عورت ہے، تو بہت بیوقوف آدمی، اس کا بھلا کیا فائدہ، اوور ٹائم لا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، ہمارے آج جو ارد گرد آپ کو پاسٹرز نظر آئیں گے، پاسٹرز کیا کر رہے ہیں؟ پاسٹرز ایک دوسرے کے نمبر لے رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو انوائٹ کر رہے ہیں اپنے کو، تو میرے حال آ جا، اگلی باری میں تیرے والا آ جاؤں، تو ادھر جا میں ادھر جاؤ۔ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ گزشتہ کوئی 6 ماہ کے اندر یوٹیوب پر اور فیس بک پر ان گنت چینلز بن گئے، بیٹھے ہوئے ہیں ٹائیاں لگا کے، کوٹ پینٹ پہن کے۔ میں نے اپنا بھی ذکر کیا، میں یہ آپ یہ نہ سمجھے گا میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک مینٹیلٹی بتا رہا ہوں۔ آپ کو آج کا پاسٹر پریئر لیس نظر آئے گا، دعا کرنے والا پادری آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو پادری ملے گا اشتہار چھپانے والا۔ خادم پریئر نہیں کر رہے، خادم کا اپنا ایمان ایکٹیویٹ نہیں ہے، اور انہی پاسٹرز کے پیچھے دنیا بھاگ رہی، ان کا فیتھ کہاں ہوگا؟ سوچیں ذرا۔ اسی لیے غلط تعلیمات ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاملات حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ ایک بندے نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ جی یسوع کچھ بھی نہیں کر سکتا، یسوع کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ خود تو وہ دعا کرتا نہیں تھا، خود تو اس کا ایمان تھا کوئی نہیں، جس پادری سے وہ دعا کرانے گیا اس کا بھی کوئی ایمان نہیں تھا۔ تو اس نے رزلٹ یہ نکالا کہ یسوع ڈیڈ ہے، جبکہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں زندہ ہی صرف یسوع ہے۔ آمین، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ہاللیلویا۔ ہے کسی کی قبر خالی، لوگوں کی قبروں پہ وہاں پہ کتبے لگے ہوئے ہیں، میں ایمان کی اچھی کشتی دوڑ چکا، فلانا شخص اتنے سن میں پیدا ہوا، فلاں ڈیٹ کو فلاں ڈیٹ پہ مر گیا، نیچے اس کے پوتوں کی پوتیوں کے نام لکھے ہوئے، وہ اپنے ورثہ میں یہ چھوڑ گیا پیچھے۔ یسوع کی قبر پہ لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ واحد قبر ہے جو خالی بھی ہے اور جو دنیا کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر ڈیڈ باڈی نہیں ہے۔ آمین۔
इस यीशु को छुए तो सही, इस सॉकेट के अंदर करंट है, उंगली पाओ तो सही, झटका तो फिर ही लगेगा, पता तो फिर ही चलेगा। कोई डिवाइस इसके साथ टच तो करे, कुछ लगाएं तो सही, कुछ चंगियाड़े तो निकला। यीशु में बड़ी कुवत है, उसको थाम तो ले, उसको पकड़ तो ले। उस औरत ने कहा मैं उसको छूऊंगी, मैं उसकी पोशाक को छूऊंगी। इतनी देर 12 साल से दवाइयां खा रही थी, वो पैसा भी लुटा चुकी थी। जस्ट वन टच, सिर्फ एक लम्स यीशु, उसकी 12 साल की बीमारी जाती। यीशु को छुए तो सही कि कुवत उसमें से निकल के आप में आई। बड़े ईमान के साथ आई थी, वो तो लोगों को देख ही नहीं रही थी, उसका फोकस यीशु था, उसने यीशु को छूना था। पता नहीं कितने लोग उससे बच रहे होंगे, लेकिन उसका टारगेट सिर्फ यीशु था। हमारा टारगेट सिर्फ जब यीशु होगा तब बरकत आएगी। हमारा टारगेट यीशु है ही। उस औरत ने ध्यान लगा लिया कि मैंने सिर्फ यीशु को देखा। आपकी सोच और मेंटालिटी क्या है? आप कहां खड़े, किन चीजों के लिए आप खुदा से तवक्कुल लगाए बैठे? और जब आपने खुदा से तवक्कुल लगा ही लिया तो उसके अगेंस्ट आप कितनी दुआ करते हैं? महीने में आप 30 दिन काम पे जाते हैं, फिर कहीं जाके सैलरी मिलती है। ऐसा तो नहीं होता कि आप कहें कि जी आज मैंने काम पे नहीं जाना, मैंने कल भी नहीं जाना, मैंने परसों भी नहीं जाना, मैं बस उधर नहीं जाना जिधर सैलरी मिल रही। ऐसा तो नहीं होता। होता कभी ऐसे? आप रोज जाते हैं, रोज जाते, रोज जाते। दुआ कभी कभार हम करते हैं। अब वक्त आ गया है हम खुदा के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। खुदा मुझे वो कुव्वत दे। मुझे डीएल मूडी की वो बात बड़ी पसंद है। डीएल मूडी एक नौजवान लड़का था, वो एक इबादत में बैठा हुआ था, पादी साहब कलाम सुना रहे थे। मुझे ये बात इतनी पसंद है, मैंने कई पैगामात में बात शेयर की है। तो डीएल मूडी भी कलाम सुन रहा था, तो उसने कहा वो जिंदगी जो अपने आप को खुदा के ताबे कर देती है, खुदा उसको अपने जलाल का बर्तन बना देता है। पादरी कलाम सुना रहा था, डीएल मूडी उठा, उसने कहा पादी साहब मैं सारी कलीसिया के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ कि खुदावंद के फजल से मैं वो शख्स बनूंगा जिसके अंदर खुदा अपना जलाल रखे। तो डीएल मूडी वो शख्स है जिसको खुदा ने इतनी कुव्वत के साथ इस्तेमाल किया कि उसको लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। उसके वसीले से खुदा ने इतना काम किया। क्या हमारे जहन में कभी ये सोच या ख्याल आई है कि खुदा मेरे वसीले से भी काम करे? मैं आपको बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम टेम्पल ऑफ गॉड चर्च में गया, पास्टर विल्सन कामरान साहब वहाँ पे पैगाम सुना रहे थे। मैंने जब उस शख्स का कलाम सुना तो मैं गुम हो गया। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं यहाँ पे नहीं। जिस जगह जिस इलाके की वो बात कर रहे थे मुझे लगा मैं वहीं पहुँच गया, मैं इस चर्च में नहीं। और मेरे दिल में सिर्फ एक दुआ थी, खुदावंद काश मैं इस शख्स की तरह कलाम सुनाऊं कि लोग मेरे कलाम सुनाने से बरकत पाएं, मैं बहुत से गुनाहगारों को तेरी तरफ ले आऊं। मैं ये दुआ कर रहा था, तो खुदा ने मेरी वो दुआ उस वक्त सुन ली थी। मैं उस दुआ का जवाब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि खुदा किस तरह जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। दुआ तो करें, खुदा से कहे तो सही, खुदावंद मैं अपनी फैमिली के लिए टारगेट लेता हूँ, मैं अपनी फैमिली को तेरे हुजूर लेकर आऊँगा, मैं दुआ करूँगा, मैं अपने मोहल्ले के लिए दुआ करूँगा। हम कुछ नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ईमान कहाँ है? ये क्वेश्चन आज आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। क्या आप अपने ईमान को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको दी गई है? ये एक्टिवेट कब होगी? जब आप खुदावंद के साथ जुड़ जाएंगे, पावर आपके जरिए से निकलेगी। केनेथ कुपलैंड कहता है कि मैं इबादत खत्म करके कन्वेंशन से निकला तो एक औरत मेरी गाड़ी के पास खड़ी, चंद माह का उसका बच्चा था, उसकी टांगें टेढ़ी थी, ऐसे करके उसकी टांगें थी, उसके पैर बाहर को निकले गए। और उसने कहा कि वो रो रही थी, उसने कहा भाई साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, पैदाइशी तौर पर उसकी टांगें टेढ़ी हैं। उसने कहा जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मेरे दिल के अंदर एक ख्याल आया कि इसकी टांगें किस कदर टेढ़ी हैं। उसकी टांगें इतनी छोटी थी कि उसके हाथ में ही आ गई दोनों, क्योंकि वो चंद माह का बच्चा था। और वो कहता जैसे ही मैंने उसकी टांगों को अपने हाथों में लिया, उसकी टांगें सीधी हो गई। मैम और वो कहता कि वो औरत देखने लगी, उसने कहा भाई साहब ये क्या? कहता अभी मैंने दुआ भी नहीं की थी, तुम हनूस क्या भी ना चुकोगे कि मैं तुम्हारी सुन। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा का पाक रूह यहाँ पर बड़े गैर मामूली तौर पर काम कर रहा है। अपने मुंह को खोलें और उससे मांगना शुरू करें। और मैं आपसे कहूंगा एसी ना मांगिएगा, गाड़ी ना मांगिएगा, वीजा ना मांगिएगा, रिश्ता ना मांगिएगा। आज खुदा से उसको मांग लीजिए, उसके पाक रूह को मांग लीजिए। हालेलुया। होली स्पिरिट तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी कुदरत यहाँ पर मूव कर रही है। ओ खुदावंद तू अपने लोगों को छू रहा है। हमें ईमान से भर खुदा, हमें ईमान से भर, हमें दिलेरी से भर, हमें मसा से भर, हमें अपने कलाम से भर। और इस कलाम को इस्तेमाल करने की खुदावंद हमें हिकमत और दानाई दे। सताइश सताइश
کہ خداوند تیرے منصوبے ہمارے لیے کس قدر بلند و بالا ہیں، تیرے منصوبے ہمارے لیے کس قدر بلند و بالا ہیں۔ جو نوجوان اس جگہ پر موجود ہیں جو تیرا کلام سنا رہے ہیں، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے انہیں دل سے دعائے خیر دیتا ہوں، خدا انہیں ایمان کا سورما بنا، یہ تیری غیرت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہم سب جو مسیحی ایماندار یہاں پر موجود ہیں، ہمیں خدا قوت دے، زور دے، تاکہ ہم تیرے جلال کے لیے کام کر سکیں۔ تیری برکت کو مانگتے